एंड अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आज भी पहले की तरह ही द हिंदू एडिटोरियल वोकैब मैं आपके लिए रोज़ लेकर आ रही हूँ और लेकर भी आती रहूँगी। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, एसएससी की, रेलवेज़ की, यूपीएससी की या स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की, ये द हिंदू एडिटोरियल वोकैब आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये हम एंटेनियम, सिनोनियम और विद एग्जाम्पल के साथ करते हैं रोज़, ताकि आपको जो वर्ड्स हैं वो पढ़ने में काफ़ी इजी लगे। और वोकैब तभी लर्न होती है जब हम उसको विद सेंटेंस यूज में लाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट वर्ड है हमारा अपलिफ्टिंग। अपलिफ्टिंग, इसका मतलब क्या हो गया? आपने किसी की लेवल को, पोजीशन को, स्टेटस को बढ़ा दिया, आपने उसको हायर पोजीशन पे मतलब एक हायर पोजीशन पे ले गए। इस दैट मीन्स आपने उसको क्या किया? आपने उसको अपलिफ्ट किया। रेजिंग टू अ हायर पोजीशन और लेवल, इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ स्टेटस ऑफ समवन और समथिंग। सिनोनिम है इसका एलिवेट, मतलब ऊपर बढ़ाना। प्रमोटिंग का भी वही मतलब होता है। एंटेनियम होगा नीचे की लेवल पे ले आए, मतलब नीचे, डिप्रेसिंग, डिग्रेडिंग। एग्जाम्पल है इसकी, द टीचर्स एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट अपलिफ्टेड द स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस। तो टीचर ने जो एनकरेज दिया या एनकरेज किया, जो सपोर्ट किया, उससे क्या हो गया? उससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस था वो अपलिफ्ट हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा गैल्वेनाइज्ड। गैल्वेनाइज का मतलब होता है, इसका मतलब भी वही होता है, वो किसी को मोटिवेट करना, किसी को पुश फॉरवर्ड करना, किसी को आप एनर्जाइज कर रहे हो, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो? प्रोत्साहन दे रहे हो। तो क्या कर रहे हो? आप उसको गैल्वेनाइज कर रहे हो। ठीक है, उसको पुश फॉरवर्ड कर रहे हो। आप उसको एनर्जाइज कर रहे हो। ठीक है। सिनोनिम होगा, आप उसको इंस्पायर कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो। एंटेनियम होगा डिस्करेज करना, मतलब रोक रहे हो, हिंडर कर रहे हो। एग्जाम्पल, द कोच पैशनेट स्पीच गैल्वेनाइज द टीम टू गिव देयर बेस्ट इन द गेम। तो कोच की जो इतनी बढ़िया स्पीच थी, उसने टीम को उससे टीम क्या हो गई? उससे टीम मोटिवेट हो गई और उन्होंने अपने गेम में बेस्ट दिया। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच इसकी क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इसकी है वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा कोअर्शन। लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब ये आपका वर्ड क्या है? ये आपका वर्ड जो है वो क्या है? नाउन है। कोअर्शन, द एक्ट ऑफ यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स टू मेक समवन टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल। मतलब आप जबरदस्ती कर रहे हो। आप किसी के साथ क्या कर रहे हो? जबरदस्ती, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन आप जबरदस्ती उससे वो काम जो है वो करवा रहे हो, उसको बोलते हैं कोअर्सन। अच्छा, सिनोनियम इसको हो गया फोर्स और कंपल्शन। एंटेनियम है परसुएजन और कॉन्सेंट, मतलब हामी ले लेना, मतलब वो उसमें सहमत है। और एग्जाम्पल है, द विटनेस टेस्टिफाइड दैट शी हैड साइन द डॉक्यूमेंट अंडर कोर्शन फ्रॉम द डेफिनेंट। तो जो विटनेस था उसने इस बात की गवाही दी है कि उसने वो डॉक्यूमेंट जबरदस्ती की वजह से जो है वो साइन किए थे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी एक्चुअली एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है। मॉर का मतलब होता है डेथ। ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग डिजीज्ड और हैविंग अ पर्टिकुलर डिजीज, द रेट ऑफ डिजीज और इलनेस विद इन अ पॉपुलेशन। इसका मतलब होता है बीमारी होना। किसी के अंदर बीमारी है तो उसकी कौन सी स्टेज है? उसकी मॉर्बिडिटी स्टेज है, जिससे कि डेथ भी हो सकती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ऐसे लास्ट स्टेज पे आ जाना। सिनोनिम है इसका सिकनेस और डिजीज। एंटेनियम है वेलनेस, मतलब आप ठीक ठाक हो, आपको कोई बीमारी नहीं है। एग्जाम्पल है, द स्टडी फोकस्ड ऑन द मॉर्बिडिटी रेट ऑफ वेरियस डिजीज इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो स्टडी ने ये फोकस किया मॉर्बिडिटी रेट कितना है, डिजीज रेट कितना है, बहुत सारी डिजीज के, मतलब बहुत सारी स्टेजेस और एजेस के अंदर। ठीक है। कोरोना टाइम पे हमने एक और वर्ड जो है वो सुना था, उसका मतलब था कि एक से ज़्यादा बीमारी किसी के अंदर अगर पाई जाती है तो उसको बोलते हैं हम कमॉर्बिडिटी। कमॉर्बिडिटी।
मोर देन वन डिजीज अगर किसी के अंदर पाई जाती है तो उसको बोलते हैं हम कमॉर्बिडिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स का मतलब होता है अपने सक्सेस की ओर या अपने गोल की ओर एक कदम जो आप उठाते हो उसको बोलते हैं हम स्ट्राइड। सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस मेड टूवर्ड्स अ गोल और ऑब्जेक्ट। सिनोनिम है इसका एडवांसमेंट, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और मतलब आपका जो गोल है आप उसकी तरफ मूवमेंट कर रहे हो। तो एंटेनियम क्या हो गया? सेटबैक। सेट आप आगे नहीं पीछे की ओर चलते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। एग्जाम्पल क्या है? द न्यू सॉफ्टवेयर हैज मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन। तो जो नया सॉफ्टवेयर है उसने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, उसने जो कंपनी की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर दिया है। आई होप आपको ये जो वर्ड्स हैं समझ आ रहे होंगे, तो मेरे साथ बने रहिए सेशन में। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरिटी। पैरिटी मीन्स इक्वालिटी, मीन्स इक्वल होना, इक्वल स्टेटस, ठीक है। सिनोनिम है इसका इक्विवेलेंस, यूनिफॉर्मिटी। एंटेनियम है इसका डिस्पैरिटी, मतलब जो अनइक्वल हो, जो इनइक्वालिटी हो, ठीक है। एग्जाम्पल है द कंपनी स्ट्राइव्स फॉर जेंडर पैरिटी बाय एंश्योरिंग इक्वल पे एंड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉम मैन एंड वुमेन। कंपनी क्या चाहती है कि जेंडर इक्वलिटी हो, क्या मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हो या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले मैन और विमेन को हर एक फील्ड में। आई होप आप मेरे साथ इस सेशन में एंड तक बने रहे होंगे। मैंने द हिंदू एडिटोरियल वोकैब के साथ साथ एक एरर डिटेक्शन का भी सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, आप उसको भी देखिए। और आपको, मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा लग रहा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के सेशन में।